अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। फिलहाल मौसम के हवाले से ये अहम खबर है कि जनूबी कश्मीर की बात करेंगे हम, क्योंकि जनूबी कश्मीर का ही इलाका है जहां पर ज़्यादा बारिशें होंगे तो असर पूरी वादी पर पड़ेगा, बल्कि श्रीनगर तक भी इसका असर रहेगा। तो फिलहाल के लिए ये अच्छी खबर है कि यहाँ पर साउथ कश्मीर में बेशतर इलाकों में धूप निकल आई है और पानी, जहाँ तक पानी की बात है, अक्सर मकामात पर जो जहलम है पर सतह आब में काफी ज्यादा कमी वाक़ा हुई है। जैसे कि हम कल से भी कह रहे थे कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, मोहतात रहने की जरूरत है। बिल्कुल वैसा ही आज है कि धूप निकल आई और लोगों का जो तजज़ुब है, लोगों की जो तड़प थी, उसमें कमी आई है। क्योंकि बार बार मैं कह चुका हूं कि 2014 के सैलाब के बाद हम अक्सर डर महसूस होता है, होना भी चाहे, क्योंकि उस वक्त जब सैलाब आया तब एक अलग सूरत हाल थी, लेकिन आज की सूरत हाल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए कि तब हमें पता नहीं था, लेकिन अब के बाद लोगों ने प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाए और मौसम भी बेहतर हुआ। रात भर मुझे बड़ा जब मैंने रात के वक्त देखा कि बल्कि सुबह तक बेशतर इलाकों में लोग बेदार थे कि खुदा न खास्ता सैलाब ना आए और उनको नुकसान न पहुंचे। हाँ, चंद एक मकामात पर वादी कश्मीर में पापोर और बड़गाम वाले साइड में दरिया में ब्रीच हुई है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बड़े पैमाने पर मुतहरिक नजर आई है। और अभी चंद मिनट पहले सूबाई कमिश्नर कश्मीर मीडिया के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ओवरऑल सूरत हाल मामूल पर आ रही है, क्योंकि धूप खुली है, मौसम में बेहतरी आई है और अक्सर इलाकों में जो जहलिम में या नदी नालों में या बड़े जो नाले हैं जो काफी ज्यादा उफान पर बह रहे थे, उनमें उनके सतह आब में कमी वाक़ा हुई और उस वजह से ये उम्मीद की जा सकती है कि मजीद घंटों में दिन ढलने के साथ साथ, दिन गुजरने के साथ साथ यहाँ पर मजीद जो है बेहतरी आ सकती है। आवाम को बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग आपको डराते हैं, घबराते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ हमें मोहतात रहने की जरूरत है। कुछ लोग गैर जरूरी तौर पर वहां जाते हैं जहां पर जानों का खतरा है, उससे एहतियात बरतने की जरूरत है। हाँ, हमें अपने माल जान का ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन सबसे प्रायोरिटी हमारी जान है, उसको आप ख्याल रखेगा उस चीज का। लेकिन खुली धूप निकली है और जनूबी कश्मीर के बेशतर इलाकों में खुली धूप है, यही इस वक्त की बड़ी खबर है कि धूप है। और अभी जब मैं यहाँ मार्केट की जानिब आ रहा था तो चंद एक मकामात पर अगर देखेंगे, पहले आपको ये बताएंगे, छुट्टी के हवाले से मार्केट में अभी भी लोग बहुत कम है। हालांकि मौसम में बेहतरी के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि लोग बहुत कम नजर आ रहे हैं मार्केट में। गाड़ियां अभी आ रहे हैं, क्योंकि बेशतर इलाकों में लोग डर गए थे कि अगर सैलाब आए तो क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे ट्रैफिक भी यहाँ तो ओवरऑल हम देखेंगे यहाँ तो सेफर एरिया है, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने एहतियात की। हाँ, पहाड़ी इलाकों में धुंध है, बादल छाए हुए हैं। अगर हम बात करेंगे ऊपर वाले इलाकों में, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर बिल्कुल बादल छाए, लेकिन मैदानी इलाकों में सुबह सवेरे से मौसम बेहतर हुआ और मौसम की बेहतरी के साथ ही लोगों के दिलों में वो जो तजज़ुब है वो दूर हुआ और एक इत्मीनान और एक उम्मीद की किरण पैदा हुई कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रहम फरमाएगा। हाँ, पापोर और जैसे मैंने बताया आपको कि उस इलाके में थोड़ा सा ब्रीच हुआ था, बचाव कार्रवाई जारी है। एडमिनिस्ट्रेशन जमीन पर मुतहरिक हमने देखा है। शहर की बात करेंगे, साउथ कश्मीर की बात करेंगे, हर इलाके में। लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि दरिया में और ज्यादा जहल में और जो पानी है वो कम, उसकी जो सतह है वो कम होगी और धीरे धीरे हालात मामूल पर आएंगे इंशाअल्लाह रहमान, क्योंकि सब कुछ अल्लाह के हाथ में। अल्लाह से ही हम सबको मांगना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत पर मजीद हमें घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह जहलिम बता रहा है कि मैं वापस आ रहा हूँ, धीरे धीरे डाउन हो रहा है। तो कल तक, क्योंकि आज रात भी हल्की बूंदाबांदी हुई है साउथ कश्मीर के कुछ इलाकों में, लेकिन उसकी वजह से कोई ज्यादा पानी की सतह में इजाफा नहीं हो सकता है, क्योंकि पानी जब नीचे उतर रहा है तो ज्यादा अब दोबारा नहीं आएगा। और अगर वहां नाले विशु की बात करेंगे जो कुलगाम से बहता है या बाकी जो नाले हैं, ओवरऑल हमने देखा हर इलाके में ये जो नाले हैं उनमें पानी की जो सतह है वो काफी ज्यादा कम हुई है। इसलिए शहर श्रीनगर वालों के लिए अच्छी खबर है, दरिया के आसपास रहने वालों के लिए ये अच्छी खबर है। घबराने की जरूरत नहीं है, मोहतात रहने की जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा अपनी जान का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि हम गैर जरूरी तौर अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। उस चीज से परहेज करना चाहे, गुरेज करना चाहे, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जितने भी एडवाइजरी जारी की गई है उन पर मिनान अमल करने की जरूरत है, ताकि हम सब सलामत रहे
اور اللہ کرے کہ آپ سب سلامت رہے, آپ کا مال جان سلامت رہے. میں نے رات بھر جب ویڈیوز دیکھے, لائیو تھے لوگ اور لوگ اپنے مال کو محفوظ مقامات پر لے رہے تھے, بڑا دکھ ہوا کیونکہ وہی جانتا ہے جو ایک تنکا جمع کر کے اپنا گھر بناتا ہے. لیکن الحمدللہ موسم بہتر ہوا اور موسم میں تبدیلی آئی اور نتیجے کے طور پر مزید بھی بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ساؤتھ کشمیر سے یہ اپڈیٹ ہے کہ یہاں پر موسم بہتر ہو رہا ہے. جہلم میں سطح آب جو ہے وہ بتدریج اس میں کمی آ رہی ہے اور امید کریں گے کہ آنے والے چند ایک گھنٹوں میں یہ کمی اور زیادہ ڈاؤن ہوگی اور جو باقی جو خطرے والے علاقے ہیں, جو ہارڈ زون جن کو ہم کہہ سکتے ہیں, وہاں پر بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, ایڈوائزری جو سرکار کی جانب سے, محکمہ فلڈ کنٹرول کی جانب سے جاری ہوں گے, ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. فی الحال اس اپڈیٹ میں اتنا ہی. زندگی رہی, پھر کسی اپڈیٹ میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے میرے ساتھی جنید کشمیری کے ساتھ دیجیے اجازت. خدا حافظ.